मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रियासत भर में बड़े पैमाने पर IAS का किया गया तबादला। 44 अफसरान को तेलंगाना हुकूमत ने एक साथ किया तबादला। रियासत भर में जूनियर डॉक्टर्स की गैर मुअय्यना मुद्दत हड़ताल का हुआ आगाज। निज़ामाबाद के GGH में जूनियर डॉक्टर्स ने की हड़ताल। पार्लियामेंट में नेट का नारा लगाया। मरकजी महकमे सेहत वजीर हल्फ लेने के दौरान ऐवान MP की जानिब से नेट नेट कहते हुए लगाए गए नारे। इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री इम्तहानात के नतायज जारी। साल अव्वल में 58.39, साल दुआ में 54.11% तलबा ने की कामयाबी हासिल। BRS पार्टी को लगा जबरदस्त झटका। जगत्याल रुकने से मिली डॉक्टर संजय कुमार ने CM रेवंत रेड्डी के हाथों कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। पुल के तामीरी कामों को मियारी तरीके से तामीर करें। दलवई भीमगल रोड पर वाक़ श्रीकुंडा गढ़पुर हाई लेवल ब्रिज तामीरी कामों का रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने लिया जायजा। कांग्रेस MLAs को गुज़िश्ता BRS पार्टी ने अपने खैमे में शामिल किया। हैदराबाद में सहाफ़ती नशीर से रियासती हुकूमत के मिशन मोहम्मद अली शब्बीर का खिताब। रजावानी में दाखिले के लिए गेट पास की शर्त आयद करने पर अवाम ने किया एहतजाज। मस्जिद की मीनारों पर भगवा परचम। शरपसंदों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए भैंसे के मुस्लिम जिम्मेदारों ने महकमे पुलिस को दी तहरीरी शिकायत। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। मस्जिद के मीनारों पर भगवा परचम। शरपसंदों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए भैंसे के मुस्लिम जिम्मेदारों ने महकमे पुलिस को दी तहरीरी शिकायत। भैंसे में गुज़िश्ता शब तकरीबन 11 बजे इस वक्त कशीदगी फैल गई जब पता चला कि एक शरपसंद ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम की अपनी ID भैंसे वाला पर एडिट करदा एक वीडियो पोस्ट वायरल किया, जिसमें मरकजी मस्जिद पंचा शाह की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस पोस्ट को देखने के बाद मुस्लिम नौजवानों में शदीद बरहमी पैदा हो गई और मुस्लिम नौजवानों ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए सीधा पुलिस स्टेशन पहुँचकर इस खाती के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस दौरान मस्जिद पंचा शाह कमेटी के सदर अब्दुल वाजिद बनारसी और मौन रुकन बल्दी इब्राहिम ने अलहदा शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। बातज़ा एडिशनल SP कांतिलाल सुभाष पाटिल ने बरहम मुस्लिम नौजवानों से बात करते हुए इन्हें इस बात का तयक़ुन दिया कि वो पुरअमन माहौल को
मकदर करने वाले शरपसंद नौजवानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और बहुत जल्द इसको गिरफ्तार करते हुए इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने कहा कि ऐसे शरपसंदों के खिलाफ पुलिस सख्त रवैया इख्तियार करेगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मातज़ा मस्जिद कमेटी सदर अब्दुल वाजिद बनारसी और इब्राहिम बिल्डर की दरख्वास्त पर पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज कर लिया गया और खाती को पकड़ने के लिए पुलिस टीम को मुतहरिक कर दिया गया। इस मौके पर ASP पाटिल ने अवाम से अपील की कि वो अफवाहों पर तवज्जो ना दे और पुलिस से ताउन करे। सबको नमस्कार। कल एक सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे भैंसा वाला करके एक पेज है, उसने कुछ फोटो एडिट करके एक स्टेटस रखा था। उसके ऊपर पुलिस को एक पिटीशन मिला। इमीडिएटली पुलिस ने एक्शन आते ही इमीडिएटली FIR रजिस्टर कर दिया और उस केस पर काम करने लगे। पूरा डिटेल्स निकाला। जो भी आदमी ने जिसने भी वो स्टेटस रखा था उसको पुलिस ने अरेस्ट करके आज रिमांड के लिए भेज दिया है। और बाकी सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वो जो स्टेटस है लोगों ने किसी के पास स्क्रीनशॉट से वो लोग शेयर कर रहे हैं, तो सबसे पुलिस की तरफ से एक ही रिक्वेस्ट है कि वो फोटो किसी भी तरीके से किसी के पास शेयर नहीं होना चाहिए, ताकि माहौल अच्छा सा बना रहे और बाद में कुछ मिसकंसेप्शन ना हो बने। पुलिस ने जो काम करना था विदिन 24 आवर्स पुलिस ने पूरा उनका काम खत्म कर दिया है। उसको पकड़ के अरेस्ट करके रिमांड को भी भेज दिया है। तो सब वही फोटो किसी के यूट्यूब में या फिर कहीं पे भी मत डालिए, ताकि माहौल बेकार में ख़राब ना हो, क्योंकि बेकार में ऐसा किसी ने कुछ शेयर करने की वजह से माहौल ख़राब हो गया तो मजबूरन हमको एक्शन लेना पड़ सकता। तो इसलिए सबसे एक ही रिक्वेस्ट है पुलिस की तरफ से कि वो फोटोज़ या फिर जो मॉर्फ्ड एडिट किया हुआ स्क्रीनशॉट्स है उसके स्टेटस का वो किसी के साथ भी शेयर ना करे पब्लिक को। धन्यवाद। जिले के इमारतुल अदलिया को आने वाले फरीकैन को जिले जज सुनीता कुंचाला के हाथों ताम का एहतमाम अमल में लाया गया। जिले निजामाबाद के इमारतुल अदलिया में आज फरीकैन को सहूलियात फराहम करने के लिए ताम का एहतमाम अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि हर पीर को अदालत आने वालों को सहूलियात फराहम करने के मकसद के तहत ताम का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिले जज सुनीता कुंचाला ने शिरकत करते हुए ताम का एहतमाम अमल में लाया। कांग्रेस MLAs को गुज़िश्ता BRS में शामिल नहीं किया गया। हैदराबाद में सहाफती नशिस्त के जरिए रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का खिताब। रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि कांग्रेस के MLAs व MLCs को गुज़िश्ता BRS पार्टी की जानिब से इन्हें शामिल नहीं किया गया और कानून साज असम्बली में भट्टी विक्रमार्का को अपोजिशन कायदीन के ओहदे से महरूम नहीं किया गया। कानून साज कौंसिल में मुझे अपोजिशन कायद के ओहदे से महरूम करने के ताल्लुक से याद दहानी करवाई और कहा कि BRS पार्टी दफ्तर के लिए 11 एकड़ क्यों ज़रूरी है, दफ्तर में वाक़ई ज़मीन हुकूमत इस्तेमाल करे और इसी तरह से कुत्तापेटा में BRS को दी गई अराजी को वापस लेकर हराज करे और हराज के जरिए आने वाली रकमात को कर्ज मुआफ़ी के लिए इस्तेमाल करे। इन्होंने BRS पार्टी ख़त्म होने का इजहार किया। యువకులకు జాబ్స్ ఇవ్వడం కానీ అలాంటి చూసి ఆకర్షయి కాంగ్రెస్ పార్టీలో వస్తున్నానని వచ్చినందుకు BRS నాయకులు కేటీఆర్ కానీ హరీష్ రావు కానీ ఇంకా ఇతర నాయకులు మాట్లాడుతుంటే నవ్వాలనా ఏడవాలనా సిగ్గు శరం ఉందా ఈ నాయకులకు అని మీ ప్రెస్ ద్వారా నేను వాళ్ళకు తెలియజేస్తున్నాను। ఈ సమాజానికి యావత్ తెలంగాణ సమాజానికి ప్రజాస్వామ్యంకి ఖూనీ చేసింది కేసీఆర్। ఈ డిఫెక్షన్ అని నేర్పించింది కేసీఆర్। ఎంపీ నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే ఒక సర్పంచ్ లేదు గ్రామ పంచాయత్ మెంబర్ వరకు డిఫెక్షన్ చేసింది కేసీఆర్। तेलंगाना में इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नतायज जारी। तेलंगाना इंटर एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहान के नतायज जारी कर दिए गए हैं। अहदेदारों ने बताया कि तेलंगाना इंटर फर्स्ट ईयर एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहान के नतायज में 86 में से 63% उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। इसके अलावा फर्स्ट ईयर वोकेशनल में 53 में से 24% पास रिकॉर्ड किया गया, जबकि सेकेंड ईयर इंटर सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में पास की शरह 77 में से 43% और वोकेशनल सेक्शन में पास की शरह 51 में से 12% रिकॉर्ड की गई। BRS पार्टी को एक और जबरदस्त झटका। जगतियाल के रुकन असम्बली डॉक्टर संजय कुमार ने CM रेवंत रेड्डी के हाथों कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल।
जिले जगतियाल में बीआरएस पार्टी को जबरदस्त झटका लगा। जगतियाल रुकन असम्बली डॉक्टर संजय कुमार ने बीआरएस पार्टी से अलहदगी अख्तियार करते हुए हैदराबाद के जुबलेस में वाक़ सीएम के क़यामगाह पर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने पर सीएम रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहनाते हुए खैर मकदम किया। कांग्रेस हुकूमत के दौर इक़्तिदार में अवाम की तरक्की को मद्देनजर रखते हुए रूबे अमल में लाए जाने वाले गारंटी स्कीमात के समरात से बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़ियाब किए जाने के बायस तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम कांग्रेस हुकूमत के तई काफ़ी मुतमईन है और अपोजिशन जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले एमएलए सीएम रेवंत रेड्डी हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा गारंटी स्कीमात और तरक्याती कामों से मुतासर होकर सिर्फ 2 दिनों में ही दीगर पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले एमएलए पार्टी में शमूलियत हासिल कर चुके हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि बीआरएस पार्टी कैडर को कांग्रेस में जम करने के मकसद के तहत सीएम रेवंत रेड्डी ने एक्शन स्टार्ट करने के ताल्लुक से अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को पूरा करते हुए इन गारंटी स्कीमात के समरात को तमाम तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम तक पहुँचाने के लिए जिम्मेदार अहदेदारान को मुतहरिक किया गया, जिससे हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले गारंटी स्कीमात को मरहलेवार तरीक़े से शुरू करते हुए इन स्कीमात के समरात से असल मुस्तहिक़ीन अफराद ख़ानदान को मुस्तफ़िद किया जा रहा है। वो हुकूमत की जानिब से पहले मरहले के तौर पर महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख़वातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त बस सफ़र की सहूलत फ्राहम की गई और सतह ग़ुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर मियारी इलाज व मुआलजा फ्राहम करने के मकसद के तहत राज्य आरोग्य स्कीम की रकम में इजाफा, सरकारी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज तिबी इमदाद हासिल करने वालों को मियारी इलाज व मुआलजा फ्राहम किया जा रहा है और हाल ही में किसानों की फ़ीकस 2 लाख रुपये तक ज़र खर्चात को माफ़ करने की मंजूरी देने के लिए रियासती काबीना में सीएम रेवंत रेड्डी की जानिब से करारदाद की मंजूरी अमल में लाई गई, जिससे किसानों के 2 लाख रुपये तक के खर्चात को माफ़ करते हुए किसानों के साथ इंसाफ किया गया है। हुकूमत की जानिब से दिए गए वादों को मरहलेवार तरीक़े से रूबे अमल में लाकर हर एक अहल ज़रूरतमंद मुस्तहिक़ अफराद ख़ानदान को मुस्तफ़िद करवाया गया। इसी को मद्देनज़र रखते हुए गुज़िश्ता प्रजा पालना प्रोग्राम का इनेक़ाद अमल में लाया गया था, जिसके तहत हासिल होने वाली दरख्वास्तों का बग़ौर जायज़ा लेते हुए गैस पर 500 रुपये की सब्सिडी के अलावा असल मुस्तहिक़ अफराद ख़ानदान की निशानदही करके ज़ीरो बिल की फ़राहमी अमल में लाई गई। हुकूमत की जानिब से जारी तरक्याती कामों फलाही स्कीमात से मुतासर होकर मुख्तलिफ़ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले क़ायदीन जो दर्जो कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल कर रहे हैं। श्रीकुंडा में नौमुंतखबा दही तरक्की कमेटी तश्कील दी गई। श्रीकुंडा मंडल के मुकाम पर मुख्तलिफ बिरादरी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले संगम के अराकीन से नई दही तरक्की कमेटी इंतखाब किया गया, जिसमें चेयरमैन के तौर पर जी मंतुला जालंधर, वाइस चेयरमैन बी रामालिंगम और ए प्रशांत और खजांची के हैसियत से के विनोद, जनरल सेक्रेटरी ए उड्डीना, राइटर पी गंगाधर, एडवाइज़र के तौर पर पिंटैया मोहनदास और मेंबर्स के तौर पर चिन्ना गंगाराम, राजा गंगाराम, लक्ष्मी नरसैया, राजू को इंतखाब किया गया है। बातज़ा खदीम दही तरक्की कमेटी अराकीन की जानिब से नौमुंतखबा दही तरक्की कमेटी अराकीन की शालपुशी गुलपुशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाकर विदा किया। इस मौके पर नौमुंतखबा दही तरक्की कमेटी चेयरमैन को नए अराकीन ने शालपुशी गुलपुशी करते हुए मुबारकबाद पेश की। सीएम रेवंत रेड्डी की जानिब से बैक वक्त 2 लाख रुपए तक ज़र कर्ज माफ़ करने का ऐलान करने के बायस भीमगल के किसानों ने किया खुशी का इजहार। रियासत तेलंगाना के किसानों को 2 लाख रुपए तक ज़र कर्ज माफ़ करने के लिए राहुल गांधी वरंगल में डिक्लेरेशन के तहत ऐलान करने के पेश नज़र रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गुज़िश्ता रियासती काबीना में इनेक़ाद अमल में लाए गए इजलास में इन्होंने बैक वक्त 2 लाख रुपए तक ज़र कर्ज माफ़ करने का ऐलान किए जाने के पेश नज़र आज भीमगल मंडल के मराकज़ पर वाक़ बस स्टैंड पर सुबह के अवलिन सातों ठीक 11 बजे रियासती वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी की तस्वीर को दूर से नहलाते हुए दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया गया। इस मौके पर भीमगल मंडल सदर बी स्वामी ने मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत के दौर इक़्तिदार में सीएम रेवंत रेड्डी की जानिब से बैक वक्त किसानों के 2 लाख रुपए तक ज़र खर्चात माफ़ करने के अलावा सतह ग़ुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों को शादी के मौके पर दिए जाने वाले कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के समरात से हर एक मुस्तहिक़ को फ़ायदा पहुँचाया जाएगा और हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले 6 गारंटियों पर मरहलेवार तरीक़े से रूबे अमल में लाकर इन स्कीमात के समरात से हर ज़रूरतमंद मुस्तहिक़ अफराद ख़ानदान को फ़ायदा पहुँचाया जाएगा। और भीमगल म्यूनसिपल में मुनक़्क़िद होने वाले इलेक्शन में क़ियाम तमाम कांग्रेस नशिस्तें फ़तेह हासिल करने का इजहार के इस प्रोग्राम में मंडल सदर बी स्वामी, जे नरसैया, अनंता राव, महेश, शिवा, गोपाल नायक, रमेश, राजू, रंजित व दिगर ने शिरकत की। లక్షల రుణమాఫీ ఏకకాలంలో చేయడం జరుగుతుందని క్యాబినెట్ సమిష్టిగా నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది। ఏదైతే ఈ నిర్ణయం 31,000 కోట్లతో తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని రైతులకు ఇది ఒక పెద్ద ఊరట। ఇప్పటి వరకు భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా రైతులకు ఇంత పెద్ద ఎత్తున
इंदलवी से भीमगल को जाने वाले रोड पर वाक़ हाई लेवल ब्रिज की तामीरी कामों का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने लिया जायजा। इंदलवी से भीमगल जाने वाली सड़क पर वाक़ तालाब पर हाई लेवल ब्रिज की तामीरी कामों का गुज़िश्ता 19 तारीख के अलावा जनवरी 24 तारीख को ज़िले इंचार्ज वजीर जुबली कृष्णा राव और रोड एंड ट्रांसपोर्ट वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी व एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने इससे मुताल्लिक़ अराज़ी पर संग बुनियाद रखा। बातज़ा इन्होंने आज हाई लेवल ब्रिज की तामीर पर तखमीना लागत 5 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल तामीरी कामों का जायजा लेते हुए निज़ामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने ओहदेदारान व कॉन्ट्रैक्टर से तामीरी कामों की तफसीलात हासिल की व ब्रिज की तामीरी कामों को मियारी तरीके से फेलफुल मुकम्मल करने के लिए इससे मुताल्लिक़ ओहदेदारान को नक्शे का मुशाहिदा करवाते हुए तेज़ रफ्तार के साथ तामीरी कामों को मुकम्मल करने के लिए हिदायत जारी की। इस मौके पर एमएलए ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि पुल की तामीरी कामों को मियारी तरीके से तामीर करें क्योंकि आने वाले मौसम में बारिश के बाइस मोटरसाइकिल मालिकीन को किसी भी किस्म की दिक्कत न आने के लिए एहतियाती इक़दामात पर अमलावरी करते हुए तामीरी कामों को मुकम्मल करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी मंडल सदर नवीन गौड़, कांग्रेस पार्टी सीनियर कायद सी किशन, संतोष रेड्डी, सोसाइटी चेयरमैन गोवर्धन रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी, सुधाकर, कॉन्ट्रैक्टर महेंद्र रेड्डी, मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ा सरपंचों के अलावा एमपीटीसीज, कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायदीन वो कारकुनान ने शिरकत की। మండలంలోని మోరి వాగు ఏదైతే మన దర్పల్లి భీమ్గల్ ఇందల్వాయి రోడ్ ఉందో ఆ వాగు పైన కన్స్ట్రక్ట్ చేసినటువంటి బ్రిడ్జ్ని ఈరోజు పరిశీలించడం జరిగింది. దీని టోటల్ ఎస్టిమేటెడ్ కాస్ట్ 5 కోట్లు. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటే వర్క్ చాలా ఫాస్ట్గా అవుతూ ఉంది. మంచి వెరీ స్టాండర్డ్గా కడతా ఉన్నారు. తక్కువ టైంలోనే బాగా కట్టారు. మేము ఆయన కూడా చెప్పాము ఏదైనా ఉంటే కూడా ప్రభుత్వం నుండి పూర్తి సహకారం అందిస్తామని చెప్పాము. సో ఈ బ్రిడ్జ్ని కూడా వానాకాలం లోపల కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పి అధికారులను తర్వాత కాంట్రాక్టర్ వీళ్ళని కోరుతాము. ఈ వర్క్ కూడా త్వరలోనే ఒక 2 నెలల్లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది. श्रीकोंडा में हाई लेवल ब्रिज कामों का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने लिया जायजा। श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ देहात में हाई लेवल ब्रिज कामों का निज़ामाबाद रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपति रेड्डी ने जायजा लिया और कहा कि इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मौसम में बारिश के पेश नज़र पुल की तामीरी कामों को फिलफुल मुकम्मल करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारान को हिदायत जारी की। ब्रिज के तामीरी कामों में किसी भी किस्म की कोताही किए बगैर तामीरी कामों को मियारी तरीके से मुकम्मल करने के लिए ओहदेदारान को ताकीद की। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी मंडल सदर बी रवि, जिले कायदीन भास्कर, इरन्ना, उमाजी, नरेश, नरसा रेड्डी, शेखर गौड, संतोष रेड्डी, संतोष व दीगर कायदीन मौजूद थे। सीएम रेवंत रेड्डी की जानिब से किसानों के फीकस 2 लाख रुपए तक ज़रिए कर्ज माफ करने के ताल्लुक से ऐलान करने से सालोरा मंडल के हुंसा देहात के किसानों ने किया खुशी का इजहार। रियासती वज़ीर आला एनुमुल्लाह रेवंत रेड्डी की जानिब से बैक वक्त 2 लाख रुपए तक ज़रिए कर्ज़जात मुआफ़ करने के ताल्लुक से ऐलान करने से सालोरा मंडल के किसानों ने खुशी का इजहार किया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि साबिक़ा हुकूमत के दौर इक़्तिदार में किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन सीएम रेवंत रेड्डी हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादे पर अमलावरी करते हुए किसानों के हक़ में फैसला सादर करते हुए 2 लाख रुपए तक ज़रिए कर्ज मुआफ़ करके किसानों के साथ इंसाफ करने का इजहार किया। इस मौके पर किसानों ने रियासती वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। మన పొద్దుటూరి సురేష్ గారు మన రైతుల యొక్క రుణమాఫీ త్వరలో అందరూ ఆదుకుంటాడని అనుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా మన రేవంత్ రెడ్డి సీఎం గారు కూడా మనకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మనకు చాలా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. అదేవిధంగా మన గత ప్రభుత్వంలో చేసినటువంటి రుణమాఫీ ఇంతవరకు కాలేదు. అదేవిధంగా 222 మంది కూడా ఇంతవరకు కూడా కాలేదు. మరి మొన్న మధ్యలో కూడా రుణమాఫీ చేస్తా అని కూడా చేయడం లేదు. అదేవిధంగా బ్యాంక్ అధికారులు కూడా నిర్లక్ష్యం కూడా నిన్న ఉంది. ఆ బ్యాంకులో కూడా రుణమాఫీ మనం రైతు యొక్క క్రాప్ లోన్ తీసుకున్నాను. ఇంతవరకు నాకు ఇప్పటివరకు కూడా రుణమాఫీ కాలేదు. మన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో నాకు రైతులకు ఇచ్చినటువంటి రుణమాఫీ చేస్తారని నాకు చెప్పడంతో చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది. అదేవిధంగా మనం రైతుని కాబట్టి మనం పోలీసు కావాలనుకుంటున్నాము. रियासत में बड़े पैमाने पर IAS के तबादले अमल में लाते हुए हुकूमत ने बैक वक्त 44 ओहदेदारान का तबादला अमल में लाया। रियासत में बड़े पैमाने पर IAS के तबादले अमल में लाए गए, जिसके तहत हुकूमत ने बैक वक्त 44 अफसरान का तबादला अमल में लाया। महकमे ख़जाना ख़ुसूसी सेक्रेटरी के तौर पर सुल्तानिया को मुक़र्रर किया गया। इन्हें महकमे मनसूबाबंदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर इजाफी जिम्मेदारियां सौंपी गई और वो पंचायत राज के अलावा दही तरक्की के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर भी बरकरार रहेंगे। हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने जियो जारी किया है। दस्तकारी की प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर शैलजा रामैया का तबादला अमल में लाते हुए इन्हें हैंडलूम
TGCO हैंडक्राफ्ट के तौर पर ज़ायद जिम्मेदारी सौंपी गई और अमरपली को GHMC कमिश्नर के तौर पर इजाफी जिम्मेदारी दी गई, जो कि अब तक इस ओहदे पर फायज होने वाले रोनाल्ड रोड्स को महकमे बरक़ी कमिश्नर के तौर पर तबादला करते हुए इन्हें जेनको ट्रांसको CMD के तहत इजाफा जिम्मेदारी मुख्तस की गई और इसी तरह से महकमे एजुकेशन कमिश्नर के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले श्री देवा सेना को कॉलेज टेक्निकल एजुकेशन कमिश्नर के तौर पर तबादला किया गया और महकमे हवानियात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर सव्या सचिव घोष और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर संजय कुमार का तबादला किया गया और यूथ सर्विस टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर वानी प्रसाद का तबादला किया गया और इसके अलावा अहमद नदीम को महकमे जंगलात और माहौलियात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर मुक़र्रर किया गया और मुख्तलिफ अहदेदारों को तबादला अमल में लाते हुए इजाफी जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रजावानी पर आने वाले मुतासरीन गेट पास लेकर दाखिल हो, कलेक्ट्रेट के पास मुतासरीन का शदीद एहतजाज। एडिशनल कलेक्टर ने कहा कि अवाम इनसे मुताल्लिक़ मसाइल को हल करवाने के लिए प्रजावानी में आने से पहले गेट का पास लेते हुए दाखिल होने वाले अफराद की तादाद गेट पास तहरीर करने वाले के इल्म में लाने के बाइस तमाम अफराद को दाखिले की इजाज़त दी जाने की, क्योंकि शदीद धूप में बग़ैर साए के कतार में ठहरने वाले मुतासरीन के लिए सहूलियात दस्तियाब नहीं है। कम अज़ कम एक टेंट के अलावा पानी की सहूलत भी नहीं है, जिससे दूर दराज मुकामात से आने वाले मुतासरीन को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए अवाम के लिए कम अज़ कम एक टेंट का क़याम अमल में लाए जाने का इलेक्शन कोड होने के बायस टोकन सिस्टम रखा गया, जिससे ट्रैफिक नाव से आने वाले अवाम की कसी तादाद शदीद धूप में ठहरना दुश्वार हो रहा है। लिहाजा कलेक्टर इसकी निशानदेही करते हुए टोकन के करीब एक टेंट का क़याम अमल में लाए तो बेहतर होने का दीगर ने ख्वाहिश की। नेट के मामला पार्लियामेंट तक पहुंचा। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान लोकसभा रुकन की हैसियत से हल्फ लेने के लिए जाने के दौरान ऐवान में अपोजिशन अराकीन की जानिब से नेट कहते हुए नारे लगाए गए। MBBS समेत UG मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए इनेकाद अमल में लाए जाने वाले 2024 नेट इम्तिहान पूरे मुल्क में हलचल मचा दी। इम्तिहानी सवालिया पर्चे का अफशा से लेकर इम्तिहान के इनेकाद अमल में लाने में होने वाली बेकायदगियों पर बड़े पैमाने पर एहतजाजी धरना मुनाक़िद किया जाना है। इस मामले में अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमा हुकूमत पर बरहमी का इजहार कर रहे हैं। ताहम ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक इस नेट का मामला पार्लियामेंट तक पहुँच गया है, जिससे आज 18वीं लोकसभा का पहले इजलास का आगाज़ अमल में लाने के ताल्लुक से हम सब वाकिफ़ियत रखते हैं। इस मौके पर लोकसभा में नौमुंतखब अराकीन हल्फ ले रहे हैं, जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत मरकजी वज़रा MPs मेंबर रुकन पार्लियामेंट जब मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान लोकसभा रुकन के तौर पर हल्फ लेने के दौरान ऐवान में अपोजिशन अराकीन नेट कहते हुए नारे लगाए। रियासत भर में जूनियर डॉक्टर्स की गैर मुय्यना मुद्दत हड़ताल का हुआ आगाज़। निज़ामाबाद GGH जूनियर डॉक्टर्स ने की हड़ताल। रियासत भर में जूनियर डॉक्टर्स की गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल जारी है। इमरजेंसी सर्विस के अलावा दीगर तमाम किस्म की खिदमात का बाइकाट किया गया, जिससे OP खिदमात, सर्जरी, वार्ड ड्यूटी की खिदमात को रोक दिया गया। जूनियर डॉक्टर वाज़े कह रहे थे कि जब तक इनके मुतालबात को हल नहीं किया जाता तब तक ये हड़ताल ना रोकने का इजहार किया, जिसमें कम अज़ कम 4000 के करीब अफराद ने गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल में शिरकत की। इस माह की 19 तारीख को हुकूमत को नोटिस दी गई है। गुज़िश्ता 4 यौम से इनेकाद अमल में लाए जाने वाले एहतजाज के बावजूद भी महकमे सेहत वजीर व हुकूमत की जानिब से कोई खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं देने पर बरहमी जताई। इसके पस मंजर गैर मुय्यना मुद्दत हड़ताल करने का इजहार किया। वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़ई आमिनापुर देहात के प्राइमरी स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को प्रशांत अन्ना युवा सेना के ज़ेर एहतिमाम तलबा को मुफ्त नोटबुक्स व पेन्स की तक़सीम अमल में लाई गई। साबिक़ा वज़ीर मौजूदा बालकुंडा हल्क़े MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़ई आमिनापुर देहात के प्राइमरी स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को प्रशांत अन्ना युवा सेना के ज़ेर एहतिमाम मुफ्त नोटबुक्स व पेन की तक़सीम अमल में लाई गई। इस मौके पर प्रशांत अन्ना युवा सेना अराकीन रामलो व साबिक़ा सरपंच राजेश्वर ने खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी से मुलाकात करने के लिए आने वाले अवामी नुमाइंदे और मुख्तलिफ बिरादरी तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों के क़ायदीन को तहनीत अमल में लाने के दौरान दिए गए नोटबुक्स को गवर्नमेंट स्कूल में तालीम हासिल करने वाले तलबा को मुफ्त तक़सीम अमल में लाई गई। इस माह की 26 तारीख को स्कूल बंद की ABVP ने की अपील। रियासत भर में ABVP की जानिब से इस माह की 26 तारीख को स्कूल बंद की अपील की गई है। स्कूलों की कुशादगी अमल में लाते हुए 15 यौम मुकम्मल होने के बावजूद तलबा में निसाबी कुतुब की तक़सीम अमल में नहीं लाई गई है।
जिससे हुकूमत की जानिब से तलबा के तय लापरवाही करने पर बरहमी जताई। इन्होंने रियासत में फीस कंट्रोल एक्ट का निफाज अमल में लाते हुए स्कूल में बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया। इन्होंने तमाम स्कूल को रज़ाकाराना तौर पर बंद करते हुए ABVP के साथ ताउन करने की ख्वाहिश की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। रियासत भर में बड़े पैमाने पर IAS का किया गया तबादला। 44 अफसरान को तेलंगाना हुकूमत ने एक साथ किया तबादला। रियासत भर में जूनियर डॉक्टर्स की गैर मुअय्यना मुद्दत हड़ताल का हुआ आगाज। निजामाबाद के GGH में जूनियर डॉक्टर्स ने की हड़ताल। पार्लियामेंट में नेट का नारा लगाया। मरकजी महकमे सेहत वजीर हल्फ लेने के दौरान ऐवान में MP की जानिब से नेट कहते हुए लगाए गए नारे। इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नतायज जारी। साल अव्वल में 58.39, साल दुआ में 54.11% तलबा ने की कामयाबी हासिल। BRS पार्टी को लगा जबरदस्त झटका। जगत्याल रुकने से मिली डॉक्टर संजय कुमार ने CM रेवंत रेड्डी के हाथों कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। पुल के तामीरी कामों को मियारी तरीके से तामीर करें। दलवाई भीमगल रोड पर वाक़ श्रीकुंडा गढ़पुर हाई लेवल ब्रिज तामीरी कामों का रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने लिया जायजा। कांग्रेस MLAs को गुज़िश्ता BRS पार्टी ने अपने खैमे में शामिल किया। हैदराबाद में सहाफ़ती नशर से रियासती हुकूमत के मिशन मोहम्मद अली शब्बीर का खिताब। रजावानी में दाखिले के लिए गेट पास की शर्त आयद करने पर अवाम ने किया एहतजाज। मस्जिद के मीनारों पर भगवा परचम। शरपसंदों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए भैंसे के मुस्लिम जिम्मेदारों ने महकमे पुलिस को दी तहरीरी शिकायत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।